हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे आरसीसी ड्राइंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम आज कवर करेंगे ड्राइंग ऑफ आरसीसी कॉलम फुटिंग। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, कैंटिलीवर बीम, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। आज हम क्या पढ़ेंगे? आपका कॉलम फुटिंग। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल, 7 हो गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या? वाटर टैंक, 8। यदि इतना ड्राइंग पढ़ लेते हैं, इसमें से आप फुल नंबर पा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आपका कैंटिलीवर स्लैब है, उसके बाद टी बीम है, उसके बाद लैप जॉइंट पढ़ देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं बचा है, बस आज का टॉपिक और कल का टॉपिक, इसी दोनों में थोड़ा मतलब कि आज का लेक्चर और कल के लेक्चर में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। अब समझिएगा, कॉलम और कॉलम फुटिंग में आपको समझ आ रहा होगा। कॉलम फुटिंग यानी क्या करना है? आपको कॉलम बनाना है और नीचे क्या रहेगा? फुटिंग। फुटिंग मतलब क्या रहता है? खसका निकला रहता है, सिंपल सा। पहले हम 5-10 मिनट कंसेप्ट को समझेंगे, हम रफ एक डायग्राम खींचेंगे, कुछ 3D बनाएंगे और समझेंगे कैसा दिखता है ना। आपके सामने कोई फिगर वगैरह आता रहेगा, आप फिगर में भी समझते रहेगा हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले आप समझिए कॉलम फुटिंग क्या रहेगा। एक कॉलम आया रहेगा। अब एक कॉलम कैसा भी हो सकता है? एक कॉलम सर्कुलर हो सकता है, एक कॉलम स्क्वायर हो सकता है ना, समझ रहे हैं। यही क्या हो गया? आपका कॉलम हो गया। अब एक कॉलम सर्कुलर है, ठीक है। एक कॉलम स्क्वायर हो सकता है, एक कॉलम रेक्टेंगल हो सकता है। नीचे जाने पर देखिए, नीचे कॉलम गया, नीचे जाने पर इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई चारों तरफ बढ़ जाएगी, वही फुटिंग हो गया। इसलिए इसका नाम है कॉलम फुटिंग, ठीक है। अब इसका 3D कुछ समझते हैं हम, है ना। अब देखिएगा, जैसे देखिए, सबसे पहले ये हो गया ज़मीन, ठीक है। इसको ख़त्म फेंकते हैं, नहीं चलता है। ये हो गया आपका ज़मीन, है ना। ये हो गया ज़मीन। ज़मीन के नीचे सबसे पहले क्या करेंगे? हम गड्ढा खोदेंगे। देखिए, ज़मीन के नीचे क्या करेंगे? गड्ढा खोदेंगे। अब एक गड्ढा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो फुटिंग है वो सर्कुलर है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, वो बात की बात है, वो क्वेश्चन में देगा। क्या किए? हम गड्ढा खोद दिए। देखिए, ये क्या कर दिए? हम गड्ढा खोद दिए, ठीक है भाई। गड्ढा खोद दिए तो कोई बात नहीं है ना, गड्ढा खोद दिए। अब क्या करेंगे, है ना, समझ आ गया। अब क्या किए? ये GL के नीचे है, समझ लेते हैं। GL के नीचे है, ठीक है, ये GL के नीचे। अब क्या करेंगे? इसमें हम CC की ढलाई करेंगे, समझिएगा ध्यान से। RCC नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? CC। 3D समझिए पहले अच्छे से, है ना। ये भी बन जाएगा क्या? हाँ, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हम CC की ढलाई करेंगे। देखिए, इसके नीचे हम किसकी ढलाई कर दिए? CC की। ऐसा नहीं समझ आएगा, ज़्यादा लाइन हो जाएगा। इसके सबसे नीचे हम क्या करेंगे? CC की ढलाई। देखिएगा क्या किया? CC की ढलाई की 10 सेंटीमीटर मोटा। देखिए, 10 सेंटीमीटर मोटा क्या किया? CC की ढलाई कर देंगे। यानी 5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर मोटा CC बना दिए। क्या बना दिए? CC 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4। अब देखिए, जैसे ही CC बना, उसके बाद इसके ऊपर हम क्या रखेंगे? छड़ रखेंगे। छड़ कैसा? जैसा छड़ हम स्लेब में रखते हैं, यानी छड़ का हम क्या बनाएंगे? जाल बनाएंगे। देखिए, छड़ का क्या बनाएंगे? जाल। कितना छड़ है? बहुत सारी छड़ें रखे हैं, आपको एक ही दिख रहा है। उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। छड़ का क्या बनाएंगे? जाल। तो एक आपको लाइन के रूप में दिखेगा, देखिए, एक लाइन के रूप में दिखेगा और एक पॉइंट के रूप में दिखेगा, ठीक है। हाँ, चलिए बनाते हैं छड़ का जाल हम, ठीक है। तो देखिए, है ना, ये हो गया आपका CC, इसके ऊपर छड़ का जाल। देखिए, ये छड़ बना दिए आपका। बहुत सारी छड़ें हैं, है ना, बहुत सारी छड़ गया रहेगा ऐसे ही, बहुत पूरी चौड़ाई में बहुत सारी छड़ गया रहेगा, समझ पा रहे होंगे। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी बहुत सारी छड़ें गया रहेगा। तो छड़ हो गया, आपको एक ही दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर क्या रख देंगे? पॉइंट वाला छड़ है। 3D नहीं बना पाएंगे, इधर वाली छड़ है, यानी पॉइंट वाली छड़ हो गई। समझ पा रहे हैं ना। पहले CC ढलाई किए, CC, उसके ऊपर छड़ डाल दिए। इसके बाद समझिएगा, इसके बाद जो कॉलम लेके आएंगे, देखिएगा कॉलम, है ना। देखिए, कॉलम लेके आए भाई। उसके बाद क्या करेंगे? इस कॉलम की ढलाई ऐसे कर देंगे। देखिएगा, है ना, कॉलम की ढलाई ऐसे कर देंगे, समझ रहे हैं, है ना। देखिए, 3D है, ग्राउंड लेवल था, ताकि नहीं था ग्राउंड लेवल, है ना। ये हो गया कॉलम की ढलाई। अब देखिएगा, कॉलम की ढलाई के बाद कॉलम में कुछ छड़ें रहेगी। ये कॉलम हो गया ना, समझ रहे हैं। कॉलम की ढलाई कर दी है, ठीक है। उसके बाद कॉलम की कुछ साइज रहेगा ना, कॉलम का इसको साइज रहेगा, इस तरह का कॉलम रहेगा, समझिए 3D बन गया। अब क्या होगा? जो छड़ आएगा यहाँ से, जो छड़ लाएंगे, सीधा आया और इसमें जाके फिक्स हो जाएगा। छड़ को सीधा लाए
और ला करके यहाँ मोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, छड़ों को बांध देते हैं। चारों जितने भी छड़ डाले रहेंगे सबको लाएंगे, बांध देंगे। देखिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा। फिगर में क्या दिख रहा है, सबसे नीचे देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा छड़ों का जाल, है ना। देखिए साइड में दिख रहा है ना फिगर में क्या दिख रहा है, छड़ों का जो जाल बनाया गया है, ठीक है। हाँ, जाल सर नीचे दिख गया। उसके बाद देखिए ऊपर से जो छड़ आया है ना, वो छड़ आया, देखिए एक छड़ सीधा आया है, वो इस तरफ गया है और उसी में बांधेंगे तार से। फिर इस छड़ आया है, इस साइड में गया है, बीच वाला छड़ इस साइड में, यानी जितने भी छड़े रहेंगे वो चारों तरफ क्या रहेगा, आपका गया रहेगा। समझ पा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आरसीसी कॉलम फुटिंग। इसी का बनाना है। सबसे पहले हम, है ना, समझ गए 3D। अब रफ में हम 2D बनाते हैं। आपका फिगर कैसे बनेगा और डाटा कुछ नोट करते हैं। ये जो एग्जाम में आपका डाटा गायब किया रहेगा तो उसको हम कितना कितना मान लेंगे, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये हो गया कॉलम फुटिंग की चौड़ाई, बेस स्लैब, है ना, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग, ये होगा, ये कितना रहता है, 5 से लेकर के 10 सेंटीमीटर। सीसी यानी एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का, समझ रहे हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर सीसी लगा देंगे। एक संबंध है, दो संबंध है, 4 का, ठीक है। हाँ आगे बढ़िए। उसके बाद 10 से 20 सेंटीमीटर मोटा, ये तो 5 से 10 हो गया। उसके बाद एक कितना रखेंगे, 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। ये 5 से 10 था, ये 10 से 20 था। उसके बाद इन दोनों के बीच में आएंगे, एक लाइन खींचेंगे, वहाँ एक हम कॉलम बनाएंगे, वहाँ क्या बना देंगे, कॉलम, और टेपर कर देंगे। और सारा डाटा आपको एग्जाम में देगा, ठीक है। यहाँ तक की दूरी समझिएगा, इसके ऊपर से लेकर के, ठीक है, इतना 5 से 10, 10 से 20, ऊपर से लेके यहाँ तक की दूरी होता है आपका 40 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर। देखिए ये फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। थोड़ा सा ये घट बढ़ सकता है, 50 से 80 लिख सकते हैं, 30 से 90 लिख सकते हैं, घट बढ़ सकता है। लेकिन यदि डाटा नहीं देता है तो इतना मान लेना है, ठीक है। देगा भी तो इसी के आसपास ही देता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है आपका, ग्राउंड लेवल बनता है। ग्राउंड लेवल कितना रहेगा भाई, 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक नीचे से ग्राउंड लेवल नीचे से रहेगा, ठीक है। अभी देखिए 40 से 70 नीचे से लिखे हैं, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आपका 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर नीचे से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर नीचे से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ अब समझिएगा, ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, GL ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। ग्राउंड लेवल का सिंबल बनाइए, ऐसा बनेगा। अभी हम डाटा लेके बना देंगे, है ना। 2D में तो ऐसा ही दिखेगा ना, तो 3D बना था, सामने देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद 30 सेंटीमीटर ऊपर क्या दिख जाएगा आपका, प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल कितना ऊपर दिख जाएगा भाई, 30 सेंटीमीटर ऊपर। कितना दिख जाएगा, 30 सेंटीमीटर ऊपर। अब समझिएगा, अब क्या है ना, यदि आपका कॉलम स्क्वायर है, ठीक है, देखिएगा कॉलम क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर हमको कुछ लेना पड़ेगा, हाँ ना, जैसे माचिस को ले लेते हैं, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। जैसे देखिए आपका कॉलम हो गया, ठीक है ना। चलिए इससे नहीं लेंगे, इसको इससे लेते हैं। समझिए, जैसे देखिए एक कॉलम है ना, स्क्वायर कॉलम है, रेक्टेंगल जैसा भी कह लीजिए। देखिए यही कॉलम है, 2D दिख रहा है। देखिए यहाँ की छड़, यहाँ एक छड़ देखिएगा, यहाँ एक छड़, 2 छड़, 3 छड़, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी छड़ें, 8। अब देखिएगा जब इसको हम सीधा करके देखेंगे तो कितनी छड़ें दिखाई देगी। देखिए तो जब इसको सीधा करके इधर से देखेंगे तो देखिए यहाँ वाली एक, जितना भी छड़ डाल दीजिए एक ही छड़ दिखेगा, है ना। देखिए एक ही छड़ दिखेगा, कितना भी डाल दीजिए नंबर में, है ना। उससे पहले नीचे हम छड़ डालेंगे, जाल बनाएंगे, एक छड़ सीधा डाल देंगे। इसका सारे बारे में हम लिखेंगे, अभी हम रफ में बस सबका समझा रहे हैं। उसको जो जाल डाले हैं पॉइंट के रूप में दिख जाएगा, इसी के ऊपर रख देंगे, हम बना देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना भी छड़ डालेंगे, जब सामने देखेंगे एक ही दिखेगा। इस छड़ को लाएंगे और इधर लेकर मोड़ करके इसी छड़ पे फिक्स कर देंगे। ये तीनों छड़ें सटी रहेंगी, ठीक है, एक के ऊपर एक है। फिर देखिए, फिर इधर वाले कितना भी छड़ डाल देंगे एक ही दिखेगा, है ना। देखिए सामने देखेंगे तो 1, 2, 3 एक ही दिखेगा। देखिए इस छड़ को लेके आएंगे,
इधर कितना जाएंगे, देखिए छड़ के ऊपर उसको टिकाएंगे, छड़ के ऊपर टिका देंगे, है ना। ये कितना जा रहे हैं, इधर से हम 40 सेंटीमीटर जा रहे हैं, 50 सेंटीमीटर चले जाएगा, 40-50 कितना जा रहे हैं हम 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर जा सकते हैं, 40 सेंटीमीटर गए, ठीक है। अब देखिए जो बीच में है, बीच में वो भी तो दिख रहा है, देखिए बीच वाली छड़ है, लेके आएंगे, देखिए इधर वाला छड़ इधर गया है, ठीक है, इधर वाला छड़ इधर गया है, तो दिखा बीच वाला छड़ सामने आया है, तो लंबवत हो जाएगा ना, नहीं दिख पाएगा, लंबवत हो गया, ठीक है। अब समझिएगा, हाँ उसके बाद नीचे यहाँ से हम 30 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे, समझिएगा, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे, 30 सेंटीमीटर ऊपर, 30 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे और क्या लगा देंगे, हॉरिजेंटल स्टीरप्स, जितना दूरी पर लगाना होगा उतनी दूरी पर लगा देंगे हॉरिजेंटल स्टीरप्स, बस आपका बन गया ड्राइंग, क्या हो गया, हॉरिजेंटल स्टीरप्स। अब समझिएगा, ये जो लंबी वाली छड़ है इसे कहते हैं मेन, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार, लॉन्गिट्यूडनल बार। ये कितना रहता है, 12 से लेकर के 20 mm मोटा, कितना रहेगा, 12 से 20 mm मोटा रहेगा, ठीक है, 12 से 50 mm, 12 से 50 mm मोटा रहेगा। और देखिए हॉरिजेंटल स्टीरप्स, स्टीरप्स आपको पता है, स्टीरप्स आप आरसीसी थियरी पढ़े होंगे तो 8 mm से लेकर के 16 mm तक रखते हैं। स्टीरप्स कितना रखेंगे, 8 mm से लेकर के 16 mm तक, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़े, अब देखिएगा स्टीरप्स की संख्या, दूरी कितना रखेंगे, देखिएगा दूरी हम रखेंगे 300 mm, मैक्सिमम डिस्टेंस स्टीरप का कितना होता है, मैक्सिमम 300 mm सेंटर टू सेंटर, तो 300 mm से ज़्यादा हमको दूरी पर नहीं रखना है ना। तो क्या लिखेंगे कि 8 से 16 mm के बीच में कुछ भी लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा 8 mm व्यास की हॉरिजेंटल स्टीरप्स, 150 mm सेंटर टू सेंटर, 200 mm सेंटर टू सेंटर, 250 mm सेंटर टू सेंटर, 300 mm सेंटर टू सेंटर, कुछ भी लिख सकते हैं। यदि नहीं दिया है तो हम क्वेश्चन में इसको समझेंगे, और मतलब कि 300 mm से अधिक नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से 300 mm से हमको स्टीरप्स देना शुरू करना है, ठीक है। फिगर पीछे देखे थे कैसे था ना, एक ऐसे बांध दे रहा था, है ना। अब इसका हम प्लान क्वेश्चन में बनाएंगे, तो आपका सेक्शन है, साइड का सेक्शन है, प्लान हम क्वेश्चन में बनाएंगे, ठीक है। उसके पहले समझ लीजिए, चलिए उसको हम क्वेश्चन में ही समझाएंगे ना, इतना मेन था, इतना समझ गए, उसको हम क्वेश्चन में समझाएंगे। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। कहेगा एक आरसीसी कॉलम का प्लान और सेक्शनल साइड व्यू बनाइए, या सेक्शनल सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू बनाइए। हाँ कहेगा एक कॉलम का प्लान और सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाइए, ठीक है। कहेगा कि साइज ऑफ कॉलम, क्या कहेगा, साइज ऑफ कॉलम, कॉलम का जो माप है ना वो कितना है आपका, साइज ऑफ कॉलम कह देगा कि साइज ऑफ कॉलम 500 mm गुणे 500 mm है। वो कहेगा साइज ऑफ बेस स्लैब, साइज ऑफ बेस स्लैब कितना है, 3 मीटर गुणे 3 मीटर। वही भी कहेगा बेस स्लैब कितना है, 3 मीटर गुणे 3 मीटर। ये भी कहता है, क्या कहेगा कि जो फुटिंग है ना, फुटिंग या फिर फाउंडेशन लिख देगा, फुटिंग जो है वो 30 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक टेपर है। वो कहेगा जो फुटिंग कह देगा या फाउंडेशन कह देगा, वो 30 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर जो भी दे दे, वहाँ तक क्या है आपका टेपर है। और क्या कहेगा, और कहेगा कि जो फाउंडेशन की गहराई है, यानी फाउंडेशन डेप्थ है, वो कितना कह देगा, वो कह देगा 1.2 मीटर है, क्या, फाउंडेशन का डेप्थ, ठीक है ना। अब देख समझिएगा, देखिए ये हो गया आपका बेस स्लैब भूल गए होंगे बताना शायद, है ना, शुरू में बताए थे। ये जो सबसे नीचे रहता है इसे क्या कहता हूँ, बेस स्लैब, ये चौड़ा जितना रहेगा, यही क्या आपका बेस स्लैब जो सीसी का होता है, इसी के ऊपर छड़ रखा जाता है, बेस स्लैब, यदि सबसे नीचे का बेस आधार है। अब समझिएगा यही आपका क्या है, फुटिंग कितने का कह रहा है, साइज ऑफ फुटिंग 3 मीटर गुणे 3 मीटर। उससे पहले हम स्केल देखते हैं, स्केल कितना रहेगा आपका, 1:20 का या फिर 1:25 का। थोड़ा सा मेरा तबीयत डिस्टर्ब है, आवाज़ से हो सकता है आपको फील भी हो रहा होगा, थोड़ा सा बुखार टाइप में हुआ है, ठीक है ना। तो यदि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग
टॉपिक ना लगे, यानी आवाज़ इंटरेस्टिंग ना लगे, क्लास इंटरेस्टिंग ना लगे, फिर भी आप देखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो साइज़ कितने का है बेस स्लैब का? 3 मीटर गुणे 3 मीटर, है ना। देखिए देखिए, है ना, 3 मीटर गुणे 3 मीटर। अब बताइए आपको क्या दिखेगा? कोई एक ही तो दिखेगा। साइड फ्रंट से देखेंगे तो क्या दिखेगा? कोई एक ही दिखेगा। तो कितना दिखेगा आपको? 3 मीटर दिख गया, ठीक है ना, 3 मीटर, है ना। स्केल जो मन कर मान लीजिएगा, स्केल चेंज करना आपको आता है। 3 मीटर को कितना करेंगे? 300 सेंटीमीटर। यदि 20 वाला लिए हैं तो कितना कर देंगे आप? 15 सेंटीमीटर, है ना। तो खींच देंगे कितना? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये हम खींच दिए 15 सेंटीमीटर, है ना। 15 सेंटीमीटर क्या किया हम? लाइन खींच दिए। दिखाई दे रहा है? अरे अभी तो बहुत जगह है, ठीक है। हाँ, कितना खींच देंगे हम? 15 सेंटीमीटर खींच दिए ना, 15 सेंटीमीटर यानी 3 मीटर खींच दिए। अब बताइए बेस स्लैब हम कितने का बनाए थे? बेस स्लैब कितने का बनाए थे? 5 से 10 सेंटीमीटर मोटा। देखिएगा हम क्या किया, 10 सेंटीमीटर मोटा बना देंगे, 10 सेंटीमीटर मोटा बेस स्लैब, है ना। एक कितना है आपका? 3 मीटर। बेस स्लैब 10 सेंटीमीटर, इसलिए हम रफ में उसको बता दिए थे, उसको नोट कर लीजिएगा। ये बेस स्लैब जो होता है वो सीसी होता है ना। आखिर में छड़ को जो जाल बनाते हैं कहाँ रखेंगे? ज़मीन में नहीं रखेंगे ना, इसके लिए बेस तैयार करना पड़ेगा, है ना। तो 10 सेंटीमीटर मोटा, कितना मोटा है लिख देंगे यहाँ हम, क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे इसको? बेस कंक्रीट या बेस स्लैब, आपको कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है। बेस स्लैब, है ना। एक संबंध है, 2 संबंध है, 4 का, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर हो गया। कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे ना, इसके बीच में आएंगे। ये 3 है ना, देखिए 3 के बीच में आइए। देखिए हम 3 के बीच में आ रहे हैं। 3 मीटर के बीच में कितना मिलेगा आपको? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर के बीच में, 1.5 मीटर पर एक लाइन खींचिए। 3 मीटर के बीच हो गया। उससे पहले समझिए, उससे पहले उस पर क्या करेंगे? बेस स्लैब पे क्या रहता है आपका? छड़ रहता है, जो लाइन में दिखता है। तो बेस स्लैब के ऊपर क्या बनाएंगे? हम छड़ बनाएंगे। छड़ को हम लाल से बनाते हैं, देखिएगा ये, है ना। देखिए छड़ बना दिया, छड़ बना दिए, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे सर किनारे से कितना छोड़ें? तो कवर जो होता है ना, जो कवर होता है, कवर वो कितना होगा आपका? 40 mm, यानी 2 mm 3 mm छोड़ दीजिएगा स्केल पे, ठीक है। 2-3 mm, है ना, सब में 2-3 mm छोड़ना है। तो देखिए कितना छोड़े? 40। उससे पहले हम कितना, देखिए कहा है कि 90 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर टेपर है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर तो चल चुके हैं, 20 सेंटीमीटर और चल देंगे। कितना और चल देंगे? 20 सेंटीमीटर। तो हो गया ना पूरा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर आपका मिल गया। तो 10 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक टेपर का नाम 30 सेंटीमीटर चल दिए। अब देखिए इधर से कितना छोड़े होंगे कवर? 40 mm। ये तो लाइन वाला हो गया। अब बताइए पॉइंट वाला भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। अब कितना mm दूरी पे है हम अभी आपको बता देंगे। पॉइंट वाला हो गया, ठीक है, पॉइंट वाला हो गया। अब देखिएगा आप कहेंगे सर ये बेस स्लैब है, ये हो गया आपका बेस स्लैब। तो बेस स्लैब के कितना ऊपर हम, देखिए बेस स्लैब के कितना ऊपर हम छड़ को रखेंगे, है ना। बेस स्लैब से कितना, देखिएगा जो छड़ होता है वो बेस स्लैब के ऊपर नहीं रहता मेरे भाई। जो छड़ रहता है वो तो बेस ही स्लैब पे रहता है, समझ पा रहे हैं? वो बेस ही स्लैब पे रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यदि आप बेस ही स्लैब बनाएंगे तो फ़र्क नहीं महसूस होगा। नीचे वाले लाइन और ऊपर वाले लाइन में आप कलर तो लेके जाना नहीं है, तो फ़र्क नहीं महसूस होता है। तो बेस स्लैब से एकदम जितना कम से कम दूरी हो सके उतने कम से कम दूरी डिस्टेंस को छोड़िएगा और एक लाइन खींचिएगा कि लगे हाँ ये बेस स्लैब वाला लाइन है और ये छड़ वाला लाइन है, ठीक है ना। अब देखिएगा सारी हम छड़ों का डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हो गया इतना। अब क्या करेंगे? 90 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर है। सबसे पहले 10 बनाए थे, उसके बाद हम 20 और खींचे, यानी 30 हो गया। अब किस पे ट्रिक लगाएंगे? 90 पर। देखिए ये 90 पर ट्रिक लगा दिए। चलो नीचे लगाते हैं। 90 पर क्या लिए लगा दिए? ट्रिक लगा दिए। अब 90 सेंटीमीटर कहाँ से? नीचे से। 90 सेंटीमीटर कहाँ से भाई? नीचे से 90 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे से जाएंगे हम 90 सेंटीमीटर।
है ना, एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए कॉलम का साइज़ कितना है, 500 गुणे 500। देखिए यही ना कॉलम है, यही ना कॉलम है। देखिए 500 गुणे 500, सामने से कितना दिखाई देगा, क्या 500 वाला दिखाई देगा, तो कहेंगे जी सर 500 वाला दिखाई देगा। ठीक है, 500 गुणे 500, तो 500 हो गया। अब ये 3 मीटर है, 3 मीटर के बीच में है 1.5 मीटर। अब 1.5 मीटर का आधा इधर खींचेंगे, 1.5 मीटर हो गया। अब 500 है ना, तो 500 का आधा इधर, 500 का आधा इधर। देखिए यानी इस लाइन से 250 mm इधर, इस लाइन से 250 mm इधर। कहाँ तक आएंगे हम, 90 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक आएंगे, जो 90 सेंटीमीटर वाला लाइन लगाए थे 90 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और 90 सेंटीमीटर तक आएंगे, उसके बाद यहाँ से इसको क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। समझ रहे हैं ना, क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, हम इसको मिटाएंगे और कंटिन्यूअस का सिंबल लगा देंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा हो, है ना। क्या करेंगे, बॉडी टेढ़ा है, तो क्या किया हम, कंटिन्यूअस का सिंबल बना दिए। अब देखिए 500 गुणे 500 हो गया, आपको 2D में ऐसा ही दिखाई देगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1.2 मीटर का हम डेप्थ बना देंगे। तो नीचे से कितना जाएंगे, 1.2 मीटर। कितना जाएंगे, 1.2 मीटर। क्या बना देंगे, ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल का सिंबल है, मिट्टी का सिंबल है, जानते होंगे आप लोग, फाउंडेशन में पढ़े होंगे। उसके बाद 30 सेंटीमीटर और ऊपर जाएंगे और क्या बना देंगे आप, प्लिंथ लेवल। कितना, 30 सेंटीमीटर ऊपर। देखिए इसमें का सारी चीज़ बन गया। देखिए 500 गुणे 500 बन गया, बेस से 3 मीटर गुणे 3 मीटर बन गया, 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक टेपर कर दिए, है ना। फाउंडेशन डेप्थ 1.2 हो गया, कवर 40 mm छोड़ देंगे। अब देखिएगा, अब बताइए जो छड़े दिख रही थी आपको, 3 छड़े, है ना। देखिए छड़ को लाएंगे, है ना, देखिएगा छड़ को लाएंगे हम। अब इधर से कितना छोड़ेंगे, वही इधर से कितना छोड़ेंगे, वही 40 mm, ये 2 mm छोड़ेंगे। छड़ को लाएंगे, है ना। अब देखिएगा देखिए ना, अब ये जो रेड वाला है क्या किए हैं, एक सीधा लाइन खींचे हैं और सीधा, देखिए सीधा लाइन के ऊपर छड़ बनाते हैं। देखिए सीधा लाइन के ऊपर थोड़ा सा टच करना चाहिए। अब जो लाएंगे इसी के ऊपर रखना है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए लेके आएंगे मेन बार को और इसी के ऊपर रखते हुए कितना इधर जाएंगे, 40 से 50 mm चले जाइएगा इधर, 40 mm तक इधर चले जाइएगा। हम बताए थे पीछे वाला, लिखना नहीं है, जिसको लिखना होगा हम उसी को लिखेंगे, बाकी छोड़ दीजिएगा। फिर इधर भी एक छड़ आएंगे, है ना, 40 mm इधर चले जाएगा, कितना, 40 mm। फिर यहाँ एक छड़ आएंगे। देखिए ये मार्कर की तरह आगे निकला हुआ है, लेकिन ये तो दिखेगा नहीं आगे निकला हुआ, लंबवत हो जाएगा। तो ऐसा क्या करेंगे, थोड़ा सा गोल करके छोड़ देंगे, है ना। उसके बाद नीचे से हम कितना जाएंगे, 300 mm, नीचे से 300 mm जाएंगे, लिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या बना देंगे, हॉरिजेंटल स्टीरअप्स। अभी हॉरिजेंटल स्टीरअप्स कितने दूर पे लगाएंगे भाई, अभी हम बता दे रहे हैं। हॉरिजेंटल स्टीरअप्स, बस आपका ड्राइंग हो गया रेडी। अभी बहुत चीज़ है इसमें। अब समझ लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे लॉन्गिट्यूडनल बार, लॉन्गिट्यूडनल बार क्या लिखेंगे, 20 mm फाई का 8 नंबर। अब देखिए यदि वो कह देता है क्वेश्चन में कि 12 mm व्यास की 4 नंबर लगाइए, है ना, तो 4 नंबर लगा देंगे। यदि वो कह देगा 16 mm व्यास के 6 नंबर लगाइए, यदि वो कह देगा तो वही लगाएंगे, आपको पता है। और यदि वो नहीं कहेगा तभी हम देख लेंगे आगे, नहीं कहेगा तो हम क्या करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, है ना। 8 नंबर, घबराइए मत, हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आगे चलते हो, जब प्लान बनाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। अब समझिएगा, ये हो जाएगा आपका इन दोनों, हाँ यहाँ से इन दोनों लाइन को खींचेंगे, इन दोनों लाइन को तीर बनाएंगे, यहाँ लेके आएंगे, लिखेंगे हॉरिजेंटल स्टीरअप्स। हॉरिजेंटल स्टीरअप्स 8 से 16 mm ले सकते हैं ना, तो क्या लेंगे हम, लिखेंगे 10 mm फाई का 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब 300 का कोई कसम नहीं खाया है, अब 250 mm लिख दीजिए। अब 200 लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि वो दे देगा कि हॉरिजेंटल स्टीरअप्स लगाइए 8 mm व्यास का इतने दूरी पर, तो उतने दूरी पर लगाएंगे। यानी कितने दूरी पर है, 250 mm, है ना। कितना है, 250। अब 300 नहीं लगा के, 250 लगा के 200 लगा दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि चेंज करने में आसानी हो जाएगा हमको। देखिए 200 mm
स्केल पर चेंज करेंगे, 20 लिए हैं, है ना, 20 लिए माना, तो क्या हो जाएगा आपका 10 mm, यानी 1-1 सेंटीमीटर पर हॉरिजॉन्टल स्टेयर्स को लगा देंगे। ठीक है, स्केल चेंज करना आप लोगों को आता है, हमेशा मान के चलते हैं। अब देखिएगा, है ना, अब क्या करना है, ए वाली छड़ के बारे में लिखेंगे, इस वाले छड़ के बारे में। ठीक है, जैसे देखिएगा, इन दोनों छड़ को लेके जाइए। ठीक है, चलता ही नहीं, देखिए इन दोनों छड़ के बारे में लेके जाइए, और देखिए इस छड़ को भी लेके जाइए, जो लाइन वाला छड़ है, तीनों छड़ को लेके जाइए। क्या लिखेंगे, मेन बार, ये दोनों मेन बार है, मेन बार, है ना, 25 mm डाया का, 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, या बोथ साइड लिख सकते हैं, है ना। यानी एक जो इस तरह है, जो इस तरह है, जो बहुत सारे छड़े हैं लाइन के रूप में दिख रहा है, और जो इस तरह है, दोनों को हम कह रहे हैं मेन बार, 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ है, यानी दोनों साइड से। इधर भी कितने कितने पर लगा है, 200, इधर भी कितने कितने पर लगा है, 200। ठीक है, लेकिन अब इसको डिटेल में कहाँ समझ आएगा आपको, प्लान में समझ आएगा। ठीक है, यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्या, साइड सेक्शन। क्या लिखेंगे आप, साइड सेक्शन, सम्मुख दृष्टि काट साइड सेक्शन, या फ्रंट व्यू सेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, है ना, तो क्या फिगर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिएगा, नीचे जो छड़ आया हुआ है ना, देखिए ऐसा छड़ है, ऐसा छड़ है ना, फिर हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स है कि नहीं है। देखिए हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत सारी छड़ें हैं सब। ठीक है, बहुत सारी छड़ें हैं। अब देखेंगे बहुत सारी छड़ें ऐसा बहुत नज़दीक छड़ डाल दिया गया है, ऐसा देख रहे होंगे, आपके सामने फिगर होगा एक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसे कहते हैं हम लोग डोवेल बार, जो इस एक्स्ट्रा छड़ डाले हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोवेल बार। क्या कहते हैं, डोवेल बार कहते हैं। अब इसका काम क्या है समझिएगा। अब जैसे आप जानते हैं कैंटिलीवर बीम पढ़ चुके हैं, है ना, कैंटिलीवर बीम पर हम कहीं भी लोड लगाएं, वो फेल होने का चांस कहाँ होता है, फिक्स है। जहाँ फिक्स रहता है वहीं क्या होता है, फेल होने का चांस रहता है। अब बताइएगा ये जो कॉलम है ये कहाँ फिक्स है, नीचे फिक्स है ना, यहाँ से एक कितना है आपका 80 मतलब 90 वाला, कहाँ फिक्स है, नीचे फिक्स है। तो इसके भी फेल होने का चांस कहाँ है, नीचे है। फेल होने का चांस कहाँ मिलेगा, इसका भी नीचे मिलेगा। जब नीचे फेल होने का चांस है तो बताइए, फेल होने का चांस नीचे है तो हम कुछ व्यवस्था करेंगे ना जिससे फेल ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिएगा, इसके लिए यहाँ से जो कोना है ना, कोना से 25 से 30 mm ऊपर सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। कितना, 25 से 30 सेंटीमीटर। यही हम कह रहे थे कि क्वेश्चन में बता देंगे, लेकिन लिखना नहीं है कि हम 25 mm गए हैं, 30 mm गए हैं, लिखना नहीं है। देखिए इधर कितना गए हैं, इधर कितना गए, 40 mm या 50 mm, लिखना नहीं है ना। यहाँ से कितना mm छोड़ के छड़ को लगा है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन लिखना नहीं है। हम जो लिखे हैं बस उसी को लिखना है। ठीक है ना, लेकिन कोने वाले को लेके जाएंगे, कोने वाले को, और लेके जाएंगे, क्या लिखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन। क्या लिखेंगे आप, कैपिटल लेटर आपको सारी चीज़ लिखना है। कोने को लेके जाएंगे, क्या लिखेंगे, क्रिटिकल सेक्शन। यानी चांस होने, फेल होने का चांस, टूटने का चांस कहाँ है, यही है क्रिटिकल सेक्शन पे। इसलिए क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे छड़ों को डाल देते हैं। देखिए कोने से 25 सेंटीमीटर ऊपर तक जाएंगे, और देखिएगा नीचे तक छड़ को लाएंगे, बहुत सारी छड़ें। आप जितना नज़दीक जितनी छड़ें लगा सकते हैं लगा दीजिए, जितनी छड़ें। कोई हम 2-2 लगा रहे हैं, मेरे में स्पेस 2-2 का ही है, तो कोई ज़रूर नहीं कि आप 2-2 लगाएंगे, जितना लगाने का मन कर लगा दीजिए। यानी इस छड़ों को लाए और इसको भी किस में बांध दिए हैं, फिगर में आपको दिख रहा होगा। इसको भी किस में बांध देंगे हम, वही नीचे जो जाल बनाए हैं, है ना, प्रत्येक छड़ को ले जा करके जाल में क्या करेंगे, बांध देंगे। लेकिन सामने बांधेंगे तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको लेकर लाइएगा, क्या लिखेंगे इसे, डोवेल बार, झुग्गी छड़ कहते हैं हिंदी में। डोवेल बार 20 mm फाई का, वो कुछ भी ले सकते हैं, 20, 22, 25, 30, 50 mm के नीचे। ठीक है, डोवेल बार 20 mm फाई का, इसे झुग्गी छड़े कहते हैं। तो इतना कंप्लीट हुआ, ये आपका कंप्लीट हुआ सेक्शन साइड व्यू। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो फिगर में आपको दिख रहा होगा बहुत सारे छड़े, क्योंकि फेल होने का चांस इधर ही है, फिक्स कर दिए। अब इसका हम जो बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। ठीक है, देखिए कंक्रीट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा फोकस किस पे करते हैं, छड़ पे करते हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्लान बनाने के लिए इसको हम कहाँ से देखेंगे, ऊपर से। कहाँ से देखेंगे, ऊपर से। यही तो देखिए, यही तो बेस स्लैब था, है ना, बेस स्लैब या बेस कंक्रीट इसे कहते हैं।
बेस स्लैब था, साइड से ये बस लंबाई दिखाई दिया है, मोटाई। लेकिन ऊपर से देखेंगे तो बताइए इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों। और लंबाई और चौड़ाई कितने का है आपका? 3 मीटर गुणे 3 मीटर का। लंबाई और चौड़ाई कितने का है? 3 मीटर गुणे 3 मीटर का। यानी देखिएगा, यही दोनों प्रोजेक्शन लेके जाएंगे। देखिएगा यही दोनों, ये तो 3 मीटर है ना, इसी का प्रोजेक्शन लेके जाएंगे। देखिए लेके जाइए, प्रोजेक्शन लेके गए, इधर भी प्रोजेक्शन लेके चले जाएंगे। दोनों प्रोजेक्शन ले गए और यहाँ से क्या करेंगे? माप करके काट देंगे। 3 मीटर गुणे 3 मीटर का क्या बना दिए हम? बेस स्लैब। या हो गया ना, समझ गए? प्रोजेक्शन ले गए 3 मीटर और ये हो गया आपका 3 मीटर। समझिएगा, ये हो गया आपका 3 मीटर और इधर भी हो गया आपका 3 मीटर। ठीक है, अब समझिएगा, ऊपर से देख रहे थे आप, ऊपर से क्या दिखाई दे रहा था? ये बेस स्लैब तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इसी पर तो कॉलम लगा हुआ है, तो क्या ऊपर से देखेंगे तो कॉलम नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा कॉलम। तब कॉलम भी बनाते हैं। देखिएगा, कॉलम का प्रोजेक्शन जाइए, देखिए यही कॉलम है ना, इसका प्रोजेक्शन जाइए। देखिए कॉलम का प्रोजेक्शन गया, कॉलम का प्रोजेक्शन गया, 500 mm मिल गया। अब क्या होगा? जो बीच में आएंगे, 3 मीटर के बीच में आएंगे, 3 मीटर के बीच में आएंगे, 500 का आधा इधर, 500 का आधा इधर, है ना? तो 500 गुणे 500 का क्या बना देंगे हम? बीच में कॉलम बना देंगे। देखिए हो गया 500 गुणे 500 का। पाँच सौ गुणे 500 का कॉलम हो गया। ठीक है, अब समझिएगा, जब आप प्लान से देख रहे हैं तो भाई प्लान से देख रहे हैं, ठीक है, यही ना कॉलम है, प्लान से देख रहे हैं तो यही ना कॉलम है। तो क्या इसमें जो छड़ें डाली गई है वो नहीं दिखेगा ऊपर से देखने पर? प्लान देख रहे हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं, यही है ना। अब देखिए छड़ें दिखाई देगी कि नहीं? जितना भी छड़ डाल देंगे आप, जितना भी छड़ दिखाई देगा। देखिए छड़ बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये छड़े हो गया, तो हॉरिजेंटल स्ट्रेप से इसको बांध देंगे। देखिए हॉरिजेंटल स्ट्रेप से क्या किया हम? बांध दिए, हॉरिजेंटल स्ट्रेप से बांध दिया। ठीक है, अब समझिएगा। अरे देख, समझ आ रहा है ना? ऊपर से आप कंक्रीट को इग्नोर करिए, कंक्रीट है ही नहीं। तो देखिए जितनी छड़ें हैं दिखाई देगी कि नहीं? और स्ट्रेप से बांधे रहेंगे ऊपर से, देखिए ऊपर से दिखाई देगा। ठीक है, देखिए 8 नंबर लिखे थे, 8 हो गया। यदि इसको हम 6 नंबर लिख दें और इन दोनों को मिटा दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? इसमें नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये 6 नंबर लिख दें, समझिएगा, और इन दोनों को मिटा दें, इन दोनों को, तब फर्क पड़ेगा, तब बीच वाले छड़े नहीं होंगे। देखिए इधर से देंगे तो बीच वाले छड़े नहीं दिखाई देंगे, जो रेड कलर का मेन बार है। ठीक है, मेन बार में इसको भी खींच के लॉन्गिट्यूडनल बार में लिख दीजिएगा। ठीक है ना? लेकिन 8 छड़े हैं तो 8 छड़े, बस 4 छड़े रहेंगे तो किनारे किनारे दिखाई देगी। समझ पा रहे होंगे? हाँ, अब समझिएगा। उसके बाद ये छड़ जितना गया है, देखिए ये छड़ जितना गया है उतना प्रोजेक्शन खींच लेंगे, ये छड़ जितना गया उतना प्रोजेक्शन खींच लेंगे। और देखिए ये जो छड़ आया है ना, ये जो छड़ आया है यहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे। जितना भी छड़े हैं और जितना भी निकाले होंगे आप, ये 40 सेंटीमीटर गए होंगे, तो सब छड़ों को 40 सेंटीमीटर चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? कितना चले जाएंगे? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ 40 सेंटीमीटर। ये 50 गए रहेंगे तो पूरे छड़ को कितना निकाल लिए? 50। यही तो बांधे हुए हैं, यही तो छड़ को ले जाके बांधे हुए हैं, प्रत्येक छड़ को ले जाकर जाल में बांधे हुए हैं। अब आपको बनाना है जाल। ठीक है, ऊपर देखने पर जाल दिखाई देगा ना, कंक्रीट नहीं रहेगा, जाल दिखाई देगा। देखिएगा किनारे से हम 40 mm छोड़ेंगे और क्या बनाएंगे? हम लाइन खींचेंगे। इधर से भी कितना? 40 mm कवर छोड़ देंगे, इधर से भी 40, चारों तरफ 40। उसके बाद कितने 100 mm पे है? देखिए 200 mm पे ना, तो स्केल पे चेंज कर लीजिएगा, 200 mm और 200 mm पे बनाते हुए निकल जाइएगा। दो 200 mm पे बनाते हुए निकल जाइएगा। उसके बाद जाल बनाते हैं, इधर से भी छोड़िएगा 40 mm और क्या बना देगा? इसलिए एक दूसरे पर चढ़ा होना चाहिए, हम हर बार कहते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं ख़त्म कर देगा, नहीं, थोड़ा सा निकला होना चाहिए, है ना? इधर से भी 200, बोथ साइड है ना 200, इधर से भी 200 mm पे।
ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका क्या है ना। यहाँ लिख दीजिएगा 500, यहाँ 500 लिख दीजिएगा, कॉलम 500 mm। इसे लिखेंगे हम प्लान, क्या लिख देंगे आप, प्लान लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हुआ क्या आपका कॉलम और कॉलम फुटिंग। आसान है कि नहीं है, आसान है ना, दिखाई दे रहा है अच्छे से, पहले हम ये देख ले, है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कट रहा है ना, कोई बात नहीं, चलिए हम दिखा दे रहे हैं आपको ऊपर। हाँ देखिए, दिख गया ना ऊपर 3 मीटर गुणे 3 मीटर, ठीक है ना। हमको लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा कितना टाइम चल चुका क्लास, 35। मेरे इतना ड्राइंग का कोई लंबा सेशन भी नहीं बनाता होगा। 15 मिनट 20 मिनट में आप लोग ये मतलब कि अदर यूट्यूबर एक ड्राइंग को ख़त्म कर देते, मेरा 35 मिनट 40 मिनट चलता है। लेकिन देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहता होगा, इतना हमको यकीन है। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो स्क्वायर था ना, यदि ओहो 50 लिखे हैं, 500 है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, समझ रहे होंगे आप लोग 500 में। यदि यही कर दे 500 गुणे 300 mm है तो रेक्टेंगल हो गया, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। 500 गुणे 300 तो ये 500 हो जाएगा और ये वाला 300 हो जाएगा कॉलम, है ना, ये वाला 300 खींच देंगे बस कॉलम। यही साइज का है 3 मीटर गुणे 2 मीटर है, तो 3 मीटर तो रहेगा, ये वाला 2 मीटर हो जाएगा, है ना, समझ रहे होंगे। यदि वो कह दे 2 गुणे 3 मीटर है, 2 गुणे 3 मीटर है, तो क्या दिक्कत है, 3 का जगह कितना कर देंगे हम, 2 कर देंगे। यानी जो इसमें पहला रहता है, यानी वही पहला रहता है, वही हम ये वाला खींचते हैं, है ना। वो कह देगा 2 मीटर गुणे 3 मीटर है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 मीटर, बस कुछ नहीं अंतर आएगा, यहाँ हो जाएगा फटाक से 2 मीटर, है ना। अब इसको हम गंदा करेंगे, ठीक है। हाँ अब समझिएगा, अब देखिए रेक्टेंगल भी बना देंगे आप, हमको पता है स्क्वायर रेक्टेंगल में कोई अंतर नहीं होता। अंतर कहाँ आता है आपका, सर्कुलर में। चलिए सर्कुलर को कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए मिटाते हैं, सर्कुलर को भी कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं उसका भी टेंशन, ठीक है। अब देखिएगा सर्कुलर बनाना हमको, हाँ अब देखिए सर्कुलर में क्वेश्चन क्या कहेगा एक कॉलम है जिसका जो 500 mm है, वो क्या हो जाएगा आपका डाया हो जाएगा। बस सर्कुलर में कॉलम का डाया ही तो देगा, कितना दे दिया 500 mm। और क्या कहेगा जो बेस स्लैब है ना, उसका डाया हो जाएगा आपका 3.2 मीटर डाया। भाई जब कॉलम डाया तो उसका बेस भी डाया, है ना, 3.2 मीटर। अब समझिएगा बस, और कुछ और सब सेम देगा डाटा, ठीक है। ये तो बात पता है ना, यदि मेन बार की संख्या डाया डिसाइड कर देगा तो उसी को लगाएंगे, है ना। यदि हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स की डाया और संख्या डिस्टेंस निर्धारित कर देता है तो उसी को लगाएंगे। यदि हम उस केस में बता रहे हैं एकदम मतलब कम से कम इतना डाटा तो देगा ही देगा, इसके और भी बहुत सारा चीज़ दे सकता है। वो कह देगा बेस स्लैब की मोटाई 10 mm है, 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है नहीं देगा तो बना ही लेंगे, है ना। तो हम एकदम क्रिटिकल कंडीशन लेके बनाते हैं कि कम से कम देगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिएगा, अब डाया 3.2 मीटर का, हम कहते हैं आपके पास जो है डाया वो कितने का डाया है, 3.2 मीटर का, ठीक है ना। जैसे कि इसको ले पानी का बोतल वाला ढक्कन, देखिए इसका डाया कितना है, 3.2। अब बताइए 3.2 डाया है, सामने देखने पर कितना डाया दिखेगा आपको, कितना लंबाई दिखेगा मेरे भाई, ये 3.2 पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आप कहेंगे सर दिखेगा। यानी डाया कोई भी हो, आपके साइड के सेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कितना हो जाएगा आपका 3.2 मीटर। अब इसको फिर डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम कन्वर्ट कर देंगे, समझ पा रहे हैं। अब कहाँ चेंजिंग होगा अब हम देख लेंगे, है ना। डाया जितना रहेगा उतना ही सेम इसका दिख जाएगा। अब देखिए उसमें कॉलम का डाया कितना है, 500 mm। मेरे भाई हम कहते हैं कॉलम है, तो क्या आपको साइड से डाया दिखेगा क्या इसका, नहीं, मतलब कि रेक्टेंगल सर्कल नहीं दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, प्लेन ही दिखेगा। तो 500 mm डाया है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 500, सेम इसी तरह दिखेगा, सेम इसी तरह दिखेगा, समझ पा रहे होंगे ना, सेम इसी तरह दिखेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। सर्कल थोड़ी दिखता है, साइड से सर्कल नहीं दिखेगा, सर्कल रहेगा लेकिन वो प्लेन ही दिखेगा। तो ये हो जाएगा, है ना। अब डाल दीजिएगा, 2 मन करे 6 डाल दीजिएगा,
लेकिन 6 छड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें डालेंगे 8 छड़। सर्कल में कम से कम कॉलम में कितना छड़ डालते हैं, सर्कुलर कॉलम में कम से कम 6 छड़, और कोई कॉलम में रेक्टेंगल हो गया कम से कम 4 छड़, यानी प्रत्येक कोनों पे कम से कम 6 डालेंगे। तो 8 छड़ डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 छड़ से ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे क्योंकि जगह नहीं बचेगा आप में, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं, और कहीं चेंज ही नहीं होगा। अब इसमें हम वो बताएंगे, अभी क्रिटिकल सेक्शन बताएंगे, ठीक है। और देखिए क्रिटिकल सेक्शन तो यही रहेगा, डॉवेल बार अभी हम लगाए नहीं है, ठीक है। उसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कोई अंतर नहीं आएगा आपका ड्राइंग में। मेरे भाई सर्कुलर हो कैसा भी हो, सामने से तो ऐसा ही दिखेगा। जब इसका प्लान बनाएंगे, देखिएगा प्लान बनाएंगे तो देखिए इसके बीच में 3.2 मीटर के बीच में एक लाइन खींचिएगा, 3.2 के बीच में एक लाइन खींचिएगा। वो तो ए वाला बनाने के लिए खींचे ही रहेंगे। उसके बाद रेडियस कितना मिल जाएगा, 3.2 का आधा कितना हो जाएगा, 16 है ना, 1.6 मीटर। सब स्केल पे चेंज कर लीजिएगा। रेडियस कितना लेंगे, 1.6 मीटर, और कहीं ऐसा करेंगे कि ये ओवरलैप ना करे, 1.6 मीटर लेंगे और क्या बना देंगे हम सर्कल बना देंगे। बताइए रेडियस कितना लिए हैं, 1.2 मीटर, दिखाई दे रहा है ना सर्कल। हाँ ठीक है, रेडियस कितना लिए हैं आप, रेडियस लिए हैं 1.6 मीटर, तो डाया कितना मिल गया आपका 3.2, ठीक है, डाया मिल गया आपका 3.2। जहाँ से रेडियस सर्कल बनाए हैं, कॉलम का डाया कितना है 500, रेडियस मिलेगा आपको 250 रेडियस लीजिएगा, कॉलम बना दीजिएगा उसी सेंटर से लेकर के। बताइए प्लान में कॉलम दिखेगा कि नहीं दिखेगा, प्लान में कॉलम भी दिखेगा, प्लान में सर्कल भी दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद देखिए छड़ें दिखाई देगी, 8 छड़ें। देखिए इसको 8 भाग में बांटिए, देखिए एक भाग यानी यहाँ छड़े हो गए, 2 भाग, ऐसा खींचेंगे 3 भाग, ऐसा खींचेंगे 4 भाग, 4 दूना 8 छड़े हो गई। अब 8 छड़ों को बांध दीजिए स्टीरअप से, बांध दिए है। उसके बाद हम लगा देंगे यही वाला छड़ जो हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं, बोथे लगाए हैं, जो जाल बनाए हैं। कितने mm दूरी पर, 200 mm दूरी पर, जो लिखे रहेंगे उतने दूरी पर आप लगा दीजिए, है ना। सब वही कवर हम वही 40 mm छोड़ देंगे, इधर से भी 40 mm छोड़ना है किनारे से, कवर जो है। कोई दिक्कत नो, है ना। उसके बाद ये जितना गए रहेंगे 40 mm उतना यहाँ चले जाएगा, 40 mm प्रत्येक छड़ को, 40 mm 40 50 गए रहेंगे तो 50, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब आपको क्या दिखाई देगा, अब आप देखेंगे सब सामने से तो कितनी छड़ें दिखाई देंगी। देखिए जब आप सामने से देखेंगे तो देखिए ए वाली छड़ें दिखाई देगी, हाँ बना दिए, ए वाली छड़ें दिखाई देगी, बना दिए, ए वाला यानी 1 2 3। लेकिन अब जब सामने से देखेंगे, समझिएगा, है ना, 3D बना दे रहा है। जब देखिए ए वाला है ना छत, मतलब कॉलम, अब जब सामने देखेंगे तो ए वाली छड़, बीच में तो दिखाई दे दिया 3, लेकिन क्या ए वाली छड़ें नहीं दिखाई देगी। अब देखिए इसके पीछे यहाँ है, इसके पीछे यहाँ है, इसके पीछे यहाँ है, तो ए इसे कवर कर लेगा, ए इसे कवर कर लेगा, ए इसे कवर कर लेगा। लेकिन सामने से देखने पर 1 2 3 4 5 छड़ें दिखाई देगी। अभी कितना दिख रहा है आपको, 3 ही दिख रहा है, 2 मिनट और बस। अब कितना, 5 दिखाई देगा, 3 तो दिखाई दे रहा है। यानी देखिएगा इसके सामने छड़े रहेंगी, ए इसके प्रोजेक्शन पे, ए इसके प्रोजेक्शन पे, ए इसके, उसके बाद इसका प्रोजेक्शन आएंगे, एक और छड़ बना देंगे। जब आप बनाएंगे तो आप में स्पेस बचेगा, ठीक है, और नहीं भी बचेगा, जितना भी बचेगा प्रोजेक्शन आइएगा बना दीजिएगा, क्योंकि जितना बड़ा ए है उतना ही बड़ा तो ए भी होगा, है ना। डाया तो सेम रहेगा, मेरा बड़ा छोटा होगा, फिर ए भी छड़े दिखेगी, इसका भी आएगा, प्रोजेक्शन बना दीजिएगा, है कि नहीं है। सामने देखने पर देखिए, इधर देखने पर 1 2 3 4 5 छड़ दिखेगी, देखिए 1 2 3 4 5 छड़े हो गई, है ना। उसके बाद यदि आप में स्पेस बचता है, तब जाके यहाँ से 25 mm ऊपर तक डावेल बार बनाइएगा ना। यदि स्पेस बचता है
तो डॉवेल बार आपको बनाना आता है, लाइन खींच दीजिएगा डॉवेल बार का। यदि स्पेस नहीं बचता है, एकदम कंजेस्टेड हो गया है ना, हो सकता है आप स्केल बड़ा मान लें, यानी 1/30 मान लें, हो सकता है आपका डाया ही कम दे दिया हो, 200 mm दिया हो। उस केस में क्या करेंगे कि डॉवेल बार को तो हमको दिखाना ही है, इस तरह दिखा नहीं पाएंगे आपका, देखिए मेरा ही गंदा हो जा रहा है। तब क्या करेंगे ना, देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल स्टीरअप से दिखाना ही है। तब क्या करेंगे, ये जो छड़ है ना इस तरह कर देंगे, देखिएगा इस तरह 25 mm, यहाँ से 25 mm ऊपर तक इस तरह कर देंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें ऐसा कर देंगे। ये सिंबल होता है डॉवेल बार का, ठीक है। ऐसा ही उसमें गंदा कर देंगे, झुग्गी छड़ है, डॉवेल बार मतलब झुग्गी छड़। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी छड़ पे करना है, लग रहा है ना, देखिए ऐसा देखने लग रहा है कहाँ ज़्यादा वहाँ छड़ है, और लेके लिख दीजिएगा उसी को डॉवेल बार को, डॉवेल बार 20 mm फाई का या 2 mm फाई का हो जाएगा। तो यहाँ कंप्लीट होगा क्या आपका RCC कॉलम फुटिंग। अब बताइए आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया। एक तो आप लोगों का कमेंट नहीं आता है ना, इससे सस्ता लोग, मतलब इससे ख़राब पढ़ाएंगे आपको, न 3D बताएंगे न मेन कंसेप्ट बताएंगे। आएंगे लोग फटाक से बना के चले जाएंगे, लेकिन वो उन लोगों का पेड कोर्स रहेगा, ठीक है। आपको हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं, हम तो भाई टाइम नहीं मिला, अब RCC थियरी नहीं पढ़ा पाए, नहीं तो हम RCC थियरी पढ़ा दिए होते आपको, तब देखते कितना मज़ा आता। ऐसा आप पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेंगे, कहीं नहीं मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों की ज़रूरत है उनके तक वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि आप चाहते हैं 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर फ्री आप कास्ट पढ़ना तब। नहीं तो मेरे पास भी इतना हो गया है कि लोगों का कॉल आता है कि सर आइए मेरे पास पढ़ाइए, हम आपको इतना पैसा देंगे। अब वहाँ हम चले जाएंगे तो क्या होगा भाई, वो लोग कोर्स को पेड करेंगे, हमको तो पैसा मिलेगा, वो पेड करेंगे, फिर वही हो जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो नहीं पढ़ पाएगा, भटकेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना आपके पास ग्रुप हो, आपके पास फ्रेंड हो, वहाँ तक पहुँचाइए। क्योंकि अकेले हम सोचिए, अकेले सेकेंड ईयर का भी क्लास चलाते हैं, जितना हो सकता है 3rd ईयर का भी चलाते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं, अपने पढ़ते हैं। एडिट करने में आपको कितना टाइम लगता है, जिसके पास यूट्यूब होगा वो समझता होगा। हमको बुखार होने के बावजूद हम क्लास ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा अभी फोकस है कि आपका ख़त्म कर देंगे ड्राइंग, तो अभी 3rd ईयर का ड्राइंग पढ़ाना है ना। तो इतना हम केयर कर रहे हैं कि दोनों लोगों को हम कंप्लीट करा दें, एक टॉपिक नहीं छूटेगा। अब देखिएगा आपको कितना बेनिफिट होगा। अभी आपको लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तब आपको पता चलेगा हाँ हम कुछ पढ़े हैं, है ना। तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा संख्या रहेगा, ज़्यादा मेरे पास एनर्जी रहेगा। अगले सेमेस्टर में हम ऑफलाइन कोचिंग को बंद करके पूरा फोकस ऑनलाइन पर कर देंगे। ओके, आशा करते हैं आप शेयर करेंगे, कम से कम आज का वीडियो तो आप शेयर करेंगे, हम इतना मान के चलते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में रिटेनिंग कैंटिलीवर वॉल के ड्राइंग में। ऑल द वेरी